ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज इंडिया आपको लगातार यह दिखा रहा है कि 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां क्या स्थिति इस बार रहने वाली है। हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और एक ब्रेकिंग के साथ लौट रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान का वो आंकड़ा हमने आपको दिखाया। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज इंडिया के सर्वे में राजस्थान में बीजेपी आगे, यानी कि बीजेपी की वापसी हो रही है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक ओपिनियन है। हमने लोगों से बात की और राजस्थान के लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है उसके आधार पर न्यूज इंडिया आपको यह बता रहा है कि राजस्थान में रिवाज कायम रहने वाला है, राज नहीं। यानी कि बीजेपी सत्ता में वापस लौटती हुई दिख रही है। जरा वो आंकड़े भी मैं अपने पीसीआर की टीम से कहूंगा, वो आंकड़े भी दिखा दे जल्दी से। जो आंकड़े हमने इकट्ठा किए, ये देखिए, बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। 120 से 125 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते की अगर बात कर ली जाए तो 70 से 75 सीटें अन्य के खाते में, 8 से 12 जिसमें बसपा, आम आदमी पार्टी और बाकी की जो पार्टियां हैं। रीजन वाइज भी बात कर लेते हैं। ढूंढान की बात करेंगे। ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर कहा जाता है कि कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में होती है। कांग्रेस को यहां पर 28 से 30 सीटें मिल रही है, जो कि बीजेपी से थोड़ा ज्यादा है। कांटे की टक्कर समझ सकते हैं। बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिल रही हैं, अन्य को 0 से 4। और ये जो आंकड़े हैं यही बताते हैं कि क्या होगा। मेवाड़ रीजन की भी बात कर लेते हैं तो सेम आप देखिए, 43 सीटें यहां पर है। कांग्रेस कहती है कि मुझे 5 से, जो हमने जो सर्वे किया उसमें आया है कि 5 से 10 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, बीजेपी को 30 से 35 और अन्य को 4। बिल्कुल। और शेखावाटी के रीजन में अगर आप जाते हैं तो यहां ये रीजन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहां से आते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वहां पे बीजेपी 30 से 35 सीटें अपने नाम करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में महज 5 से 10 सीटें, तो 21 सीटें इस रीजन में आती हैं। शेखावाटी में, सीकर के जिले में आप चले जाते हैं तो, और साथ ही मारवाड़ रीजन की भी हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस यहां पर 20 से 22 सीटों पर आएगी और साथ ही बीजेपी 35 से 40। बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं है। अभिषेक, आप देख सकते हैं मारवाड़ का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान को कहीं ना कहीं हम मारवाड़ों के पुराने इतिहास से भी पहचानते हैं। अन्य को 0 से 4 सीटें मिलती यहां नजर आ रही है। ये हमारा खुद का सर्वे है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे तमाम रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ ने काम किया है। उसके बाद हमें जो डेटा हाथ लगा है वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही ये देखिए, बिल्कुल प्रीति, तो ये देखिए, ये तो आंकड़े हुए और हमने जैसा आपसे कहा था कि हम ये आंकड़े जो है ऐसे ही नहीं आपको दिखा रहे हैं, उसके सबूत भी पुख्ता आपको दे रहे हैं। आपको प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सुनवाते हैं। भरोसा करते सर कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि जैसे कांग्रेस ने अभी जो स्कीमें दी है वो बहुत ही अच्छी दी स्कीमें, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जो सर पूरे भारत में काम करे हैं बीजेपी ने, वो दिखता है। जो आज छवि है भारत की इंटरनेशनल मीडिया में, मार्केट में, पूरा इंटरनेशनल, वो बीजेपी का, मोदी का चेहरा बहुत ज्यादा वर्किंग है और वादे उसने काम अच्छा करा है पूरे भारत में। सर ये तो पता ही चल जाएगा थोड़े दिनों में। अभी तो क्या बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में हम, वरना हमारा वोट सर बीजेपी को जाएगा, बस इतना। हाँ बिल्कुल सर, हम सर बीजेपी के कट्टर समर्थन है। और आप, गहलोत जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, गरीबों को सारी फैसिलिटियाँ दी हैं। जैसे कि सिलेंडर 1100 रुपये का मिलता था, उन्होंने 500 रुपये का दिया है सिलेंडर। बड़का बटन दबाई। बीजेपी के साथ सरकार राजस्थान में रिपीट होगी वापस। वोट देना है वैसे बीजेपी कट्टर नहीं, हिंदू की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पर बीजेपी क्या सबको समानता से लेके चलती है, सबको साथ लेके चलती है। और मोदी तो भाई साहब हमारे लिए एक नंबर हाँ, एक नंबर। हाँ, मोदी एक नंबर। और हम चाहते हैं, तहे दिल से चाहता हूँ मैं तो, कि बीजेपी सरकार बने राजस्थान के अंदर। भाजपा। और एक बात और बता दूं, भाजपा आएगी और आने के बाद में बाबा बालकनाथ को अगर इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया ना, फिर राजस्थान में कांग्रेस का तो पता ही नहीं रहेगा कभी आई भी गए। बाल मुकुंद आचार्य को भी यहाँ से टिकट दिया इस बार। नहीं, लेकिन वो जो बालकनाथ है ना बाबा, अगर वो आ गए ना तो फिर कांग्रेस जिंदगी में नहीं आएगी राजस्थान में, ये भूल जाना। वो 5 साल वाला है ना, वो सब खत्म हो जाएगा।
फिर ये समझो यूपी वाला जो सिस्टम है ना वो यहाँ होगा, फिर कांग्रेस जिंदगी में नहीं आएगी। वोट बीजेपी को देंगे सर, भारतीय जनता पार्टी। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा विकास का है। बीजेपी विकास कराती है, जब कांग्रेस विकास कराते नहीं। अभी कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, कोई रोड रोकी है नहीं, कोई पानी रोकी है नहीं, कोई लाइट रोकी है नहीं। अभी मैं गाँव में दुख पा रही हूँ, इस वास्ते सरकार चेंज करनी चाहती है। अब राजस्थान में वैसे तो कोई विशेष चेहरा है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लोग राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए आज राष्ट्र को कौन मजबूत बना रहा है, राष्ट्र के लिए कौन क्या कर रहा है, दिन रात कैसे जुटा हुआ है, लोग मेरे हिसाब से अधिकांश लोग अगर राष्ट्र के प्रति भावना है तो उस हिसाब से वोट करेंगे। ऐसे तो सभी पार्टियों को फायदा मिल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका ये लंबे समय से चल रहा है आरक्षण का, पर इसको पास बीजेपी ने करवाया है तो फायदा मिलेगा। तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर हमने आपको वो डेटा दिखाया जिसमें यह तय है कि राजस्थान में बीजेपी वापसी कर सकती है। ये फिलहाल जो हमने आपको डेटा दिखाया वो ओपिनियन पोल है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कई खास मेहमान भी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नमित आपके पास आ रहे हैं। राजस्थान के आंकड़े ये बता रहे हैं कि राज कायम नहीं रहेगा बल्कि रिवाज कायम रहेगा, बीजेपी वापसी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल 5 राज्यों पर हम चर्चा करें और खासतौर पर जो 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान के अंदर बात करें, जो हमारे आंकड़े निकल कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी वापसी कर सकती है, यानी कि कांग्रेस को सरकार बचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो समीकरण हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी वापसी कर सकती है, क्या लगता है इसके पीछे फैक्टर क्या है? देखिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री की जगह अगर हम बीजेपी का प्रचार मंत्री कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये जो प्रोपेगेंडा प्रचार है, इसके उलट जो ज़मीनी हकीकत है वो कांग्रेस के हक में है। उसका कारण है, ये कहते हैं गारंटी, बीजेपी की गारंटी। अरे भाई, 2014 से आपका इतिहास हम बता देते हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि देश के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोगों के बुरे दिन आ गए। उन्होंने कहा विदेशों से काला धन वापस आएगा, लेकिन विदेशों में काला धन बढ़ गया। आंकड़ों पे इसी तरीके से उन्होंने कहा कि लोगों के अकाउंटों में 15 लाख आएंगे, जिनके में 15 लाख थे वो भी खाली हो गए। तो लोगों की आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। इनके राज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इस लेवल के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से बता रहे हैं कि आखिर वो 15 लाख नहीं आए, एंटी इनकम्बेंसी, क्या लग रहा है जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, क्या बीजेपी वापसी कर सकती है? नहीं, बिल्कुल। आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसके पीछे तथ्य और प्रिंसिपल है। 4-5 प्रिंसिपल और तथ्य मैं बताता हूं कि वो सही कैसे हो सकता है, संभावनाएं क्या है और किस बेस पे है, इस पे बात करनी चाहिए लॉजिकल। देखिए, अभी तक चुनाव के पहले जो कांग्रेस थी वो I.N.D.I.A का अलायंस बना के अपने आप को बड़ा मजबूत दिखा रही थी। अब जरा इस पर्ची को देखिए, इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है। I.N.D.I.A की जगह E.N.D हो गया है, और ये लोग अंदर से जानते हैं। तो इनकी जो आधी ताकत है, जो अलायंस रूपी तोते में रहती थी, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई है। चलिए, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है नमित त्यागी, मैं आती हूँ आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ। दूसरे मेहमान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बड़ा है और साथ ही 5 राज्य छोटे नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि पूरी पिक्चर से पहले ये ट्रेलर होगा और ट्रेलर में क्या होगा वही डिसाइड करेगा कि पूरी पिक्चर क्या होगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं, जल्दी से हम उनका रुख कर लेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम सवाल एक-एक करके फटाफट पूछ लेंगे, जान लेंगे। सबसे पहले संजय राणा हमारे पास है। इस पूरे चुनाव को, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव ट्रेलर है तुम नहीं बोलूंगा। देखिएगा, लोकसभा से इसको जोड़ रही है प्रीति जी, तो कतई नहीं जोड़ना चाहिए। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव मूड पता चलेगा यानी। बिल्कुल। देखिए, इससे बिल्कुल मूड नहीं पता चलेगा। आपने देखिए, कर्नाटका इलेक्शन हुए, कर्नाटका में जो वोटर कांग्रेस को वोट दिया था, वही वोटर से अगर प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने अगर देश का चुनाव होगा तो मैं मोदी जी को वोट दूंगा। ये मूड नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी हो, इंडिया अलायंस जैसी पार्टी है, उनके लिए उत्साहवर्धन होता अगर वो स्टेट कोई जीतते। अच्छा, मूड नहीं पता चलेगा, ठीक है। प्रियंका राणा, क्या आपको लगता है मूड नहीं पता चलेगा इस पूरे चुनाव से? नहीं, मूड
पता चलता है। देखिए यही जो लोग हैं वो आगे जा करके लोकसभा में वोट करने वाले हैं, तो इस तरह से ये कहना कि मूड नहीं पता चलेगा, हाँ अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी कहना वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले आज अपने ही विधानसभा के अंदर अपने जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मंत्री हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा कितना काम करेगा इन 5 राज्यों के चुनाव में? देखिए महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा विश्वास है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा वो किया। 60 साल में कांग्रेस लटकाती रही, भटकाती रही, फिर वायदे करती रही, हम लोगों ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, हम लोगों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक जैसे एक महापाप और जो महाबीमारी थी उनकी, उससे भी निजात दिलाई। महिलाओं को जो वर्ती महिलाएं उनकी छुट्टियों को डबल किया। लेकिन लागू तो अभी 24 के बाद होगा ना, इस पे विपक्ष ने लगातार सवाल पूछे हैं इस पर, ठीक है, क्या कहेंगे मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में कितना कारगर होगा? ये देखो, मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में अभी के चुनाव की समीक्षा के साथ साथ पिछले चुनावों की भी प्रति समीक्षा करनी पड़ेगी। एकदम 2013 की बात करें, 2008 की बात करें, 2003 की बात करें, एक तरफा वहाँ जीते रही हैं, लेकिन 2018 की बात करें तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंतर सीटों में नहीं रहा। और दूसरी बात, यह विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे तो इन्हीं राज्यों में 2018 में बीजेपी की सरकार नहीं आई, लेकिन लोकसभा में भरपूर। ठीक है, जरा बीजेपी का समीकरण समझते हैं इसमें, क्योंकि राजस्थान की भी हम फोकसली उस पर बात कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया एक सिंसियर नेता हैं और उन्होंने कई बार देश के लिए बहुत कुछ किया है, सर्व किया है उन्होंने। इस बार उनको लेकर के बहुत बड़ा संशय, जल्दी से क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए बिल्कुल, जब लिस्ट आई थी, जब उनका नाम नहीं सामने आया था तो लोगों का भी बहुत आक्रोश भी देखने को मिला था, तो फिर बीजेपी ने उनको सामने लाया और ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए राजस्थान में हम एक बहुत बड़े वर्ग को भी, अभी आप उनकी बात नहीं कर रहे थे कि जाटों का भी वोट बहुत मायने रखता है और वो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन बीजेपी ने जो स्पेशल 58 का आज ऐलान कर दिया है वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, मध्य प्रदेश को लेकर के जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उतरा हुआ, तमाम पत्रकार जो वहां कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने बड़े बड़े दिग्गजों को वहां उतार दिया है, फिक्स ही नहीं है, मुख्यमंत्री अभी हैं, अभी एमपी चुनाव के बाद बदल जाएंगे, आप तमाम बड़े चेहरों पर दांव खेल रही है बीजेपी, कितना कारगर साबित होगा ये स्ट्रैटेजी? देखिए भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, सीएम हो या फिर उनके पास कोई भी सरकारी जिम्मेदारी नहीं हो, तो समय के अनुसार हर एक कार्यकर्ता को अपनी ड्यूटी अपनानी पड़ती है। वैसे ही पार्टी ने तय किया कि हाँ, ये जो सीनियर कार्यकर्ता है उनको जमीन पे जाके लोगों के बीच में जाना है, काम करना है, और वो जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। आसपास की सारी सीटों में पॉजिटिव इम्पैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। मैं आपसे कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जोरदार तरीके से वापस कर रही है। माहौल बनाने में और वोट देने में अंतर है। जल्दी से संजय राणा, माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, वोट देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े चेहरों को उतारा गया है जो कि सेंट्रल दिल्ली पे कहते हैं कि वो यहाँ से सरकार चलाते थे, उन्हें उतार कर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या आने वाले समय अगर एमपी में भाजपा जीतती है तो क्या चेहरा नहीं होंगे शिवराज सिंह चौहान? बोलिए जल्दी से। देखिए सिंपल सी बात है प्रीति, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हारने के लिए नहीं जीतती है, और 20 साल से शासन कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है, लेकिन उसको किस तरह साधा जाता है, किस तरह से उसको कम किया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस क्षेत्र चंबल हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे हारे थे पिछले बार, वहाँ पे समीकरण बदलने की कोशिश की बड़े नेताओं को उतारने के लिए। जहाँ तक आप चर्चा कर रही थी कि माहौल बनाया जाता है, चुनाव में माहौल बनता है, माहौल पे वोट पड़ता है और माहौल पे चुनाव जीता जाता है, तो माहौल तो हमेशा बनेगा। और माहौल को सेट कैसे किया था नैरेटिव, हमें लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं आती हूँ और साथ ही हमारे मेहमान भी अभी मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ ही डेटा और आंकड़ों को समझाना और दिखाना, क्योंकि न्यूज इंडिया इस पर मुहर लगाता है, उसकी भी बात हम जल्दी से कर लेते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने आपको दिखाया कि बीजेपी वापसी तो कर रही है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन किसे कितना पसंद करता है वो भी ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में अगर आप देखें तो अशोक गहलोत आज भी सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता है मुख्यमंत्री के तौर पे। 41% लोग ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वसुंधरा राजे का अगर हम देखें तो उनकी स्थिति यह है कि 25% लोग वसुंधरा राजे के पक्ष में नजर आ रहे हैं, वहीं सचिन पायलट को 11% लोग पसंद कर रहे हैं। यानी कि जो राजस्थान में स्थिति बनी हुई है, बीजेपी वापसी तो कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो वो अशोक गहलोत का ही है। हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी भी मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी वापसी तो कर रही है, लेकिन जो चेहरा है मुख्यमंत्री की रेस में वो अशोक गहलोत का आगे दिख रहा है। आखिर ये इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए राजस्थान में जो स्थितियां थी, अगर मैं बात करूं 2008 से लेकर 2013 2018 के चुनाव में, तो देखिए अगर कांग्रेस को आप ये दिखा रहे हैं कि 70-75 सीटें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस रेस में है, कांग्रेस अच्छी खासी रेस में है। और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है अशोक गहलोत पे, क्योंकि अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने ऐसी योजनाओं का भंडार लगा दिया है। तो आज अगर हम बात कर रहे थे, जो अगर हम अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो हो सकता है जो पिछली बार 21 सीट पिछली बार जो 21 सीटें आई थी उनकी, हो सकता है हम वही बात कर रहे थे कि 20-25 सीटें इनकी आए। लेकिन अगर 75 सीटों की बात करें तो अभी भी हम सीधा ये नहीं कह सकते कि भाजपा की सरकार वहाँ बनेगी। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा आपके भी आंकड़े दिखा रहे हैं, अन्य आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि भाजपा वहाँ मजबूत स्थिति में है। लेकिन अशोक गहलोत मैडम रुक जाइए एक मिनट, अशोक गहलोत एक ऐसे सर्वमान्य नेता है वहाँ पे जिन्होंने जितनी भी विषम परिस्थितियां थी उन विषम परिस्थितियों को साधा है, विषम परिस्थितियों को साधते हुए वो चुनाव में अच्छा करेंगे। आम आदमी पार्टी की बात भी कर लेते हैं। आपका गुजरात में वोट शेयर अच्छा रहा था, इस बार तीनों हिंदी भाषी राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा? आपके पास तो उम्मीदवार ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा उम्मीदवार केवल आपने खड़े किए और सीटें हैं 200। देखिए ऐसा है, मैं तीनों राज्यों का हाल बता देता हूँ। हम सारे राज्यों में जहाँ भी हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ अपने संगठनात्मक की जो हमारी भूमिका रही है उस पर तो लड़ ही रहे हैं। आपने कहा कैंडिडेट्स कम उतारे हैं, लेकिन जहाँ भी उतारे सॉलिड उतारे हैं। दूसरी बात ये, हम अपने दिल्ली मॉडल को इन राज्यों में रेप्लिकेट करने के लिए भी जा रहे हैं। और तीसरी बात ये, पिछले 9 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी को इतना डरा हुआ देखा जब उन्होंने चुनाव की पूर्व संध्या पर ये बोला कि जी ये फ्री राशन वाली योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। कम से कम वो आचार संहिता का इतना तो पालन कर सकते थे कि जो योजना चल ही रही है अगर उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं तो चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर लेते। इसका मतलब उन्होंने ये हताशा भरा दांव चला है और भारतीय जनता पार्टी की हालत 5 राज्यों में खराब। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके जो संगठन महामंत्री संदीप पाठक, वो उन्होंने पिछले, इसमें कोई दो राय नहीं कि संगठन को मजबूत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल जो शहरी इलाके हैं, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, वहां पर हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, वहां पर हमें वोट मिलेगा। नमित एक सवाल जरा उनसे पूछिए। हमने पिछले जो चुनाव को देखा है, आपने गुजरात की बात की, वहां आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी के तौर पर उभरी है। क्या 2 राज्यों में जहां पर आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, वोट कटवा पार्टी के तौर पर वहां पर उभरेगी, खास तौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जल्दी से? देखिए बिल्कुल ये सवाल है, क्योंकि क्या वोट कटवा पार्टी आपको लगातार कहा जाता है, क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहां पर भी इस तरीके का? जो भी व्यक्ति इस तरह का शब्द प्रयोग करता है, मैं मानता हूं कि उन्हें भारतीय चुनाव व्यवस्था और भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानकारी कम है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करना हर राजनीतिक पार्टी का धर्म है। अपने कार्यक्रम को जाकर के जनता के सामने रखना, वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करना हर राजनीतिक पार्टी का धर्म है। इसमें वोट कटवा नहीं कहा जा सकता। जब भाजपा लोकसभा में 2 सीटों पर थी और वो चुनाव लड़ती थी हर जगह, तो क्या वो वोट कटवा? कि क्या अशोक गहलोत अगर सबसे पसंदीदा नेता हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और जितनी लूट मचा रखी है इनके मंत्री जेल में हैं, तो निश्चित तौर पर जो ना दिल्ली संभाल पा रहे हैं ना पंजाब संभाल पा रहे हैं, वो राजस्थान में जाकर दावा कर रहे हैं। इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का नोटिस आया, हालांकि वो गए नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी की हालत ये है कि दारू के ठेके दे करके दारू पी के, जैसे शादियों में होता है ना, जिसने दारू पी ली, कोई भी धुन बजे वो जाके नागिन डांस करने लगता है। जैसे ही चुनाव आता है, हर चुनाव में ये घुस के नागिन डांस करना शुरू कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं डायनामिक्स की बात कर रहा था। सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं चेहरा भी चुनाव के परिणाम को बदलता है। उसके पीछे कारण है। कोई भी क्रांति आप देखिए, हमेशा महानायक, गांधी जी महानायक रहे, लोहिया जी रहे। जितने भी सर्वेक्षण हुए आज तक, भारतीय राजनीति का नंबर 1 एक चेहरा जो है वो मोदी जी है। बीजेपी के पास महानायक है, नायक है, उपनायक और सहनायक है। विपक्ष में तो सब इनके महानायक इतने डरे हुए हैं क्या? ठीक है, कोई करना पड़ेगा, न्यूज रूम का रुख करना पड़ेगा। नमित, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, जल्दी से आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि जब आप आंकड़ों की बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं, तो समीकरण पर चर्चा भी होनी चाहिए। जल्दी से एक बार फिर से यहाँ पर प्रियंका राणा जी, आप कुछ कह रही थी, उस समय मैंने आपको इंटरप्ट किया था। राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बार बार बात होती है।
कांग्रेस पार्टी, अभी हमने आपने दिखाया भी, जो हमारे सर्वे है उसमें कहा गया है कि अशोक गहलोत बहुत चहेते मुख्यमंत्री हैं। इस बार महिलाओं को उन्होंने ऐसा क्या वो देंगे चुनाव जीतने के बाद, और क्या अभी तक इन 5 साल के टेन्योर में उन्होंने दिया है कि जनता फिर से उन्हें चुने, खासकर महिलाएं? देखिए, आपका शिक्षा और आपका महंगाई, ये 2 चीज़ ऐसी चीज़ है, और स्वास्थ्य, जो हर एक सरकार को काम करना चाहिए, और गहलोत सरकार ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकम्पेंसी हर 5 साल में परंपरा है वहाँ सरकार बदलने की, लेकिन अभी भी अगर आप कहेंगे तो नेक टू नेक फाइट है। वो क्यों है? क्योंकि काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है, और सबसे ज्यादा जो वोट आरोप भी लगे सरकार पे, बहुत कहा गया लगते हैं आरोप प्रत्यारोप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। देखिए, सुरक्षा को लेकर, लेकिन जो बीजेपी दावे करती है, तो महिला पहलवान जब यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और न्याय मांग रही थी, तब ये सरकार कहाँ थी? तब कौन सी जो बीजेपी की नेत्री थी वो वहां पर जाकर के उनका दुख दर्द जानने की कोशिश? यही सवाल का जवाब हम एक और महिला हमारे साथ गेस्ट उनके साथ, महिला सुरक्षा का मुद्दा, आपको रोक रहे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा रोक रहे हैं। इस समय सुनील बराला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील बराला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आवाज मिल रही है सर आपको? सुनील बराला जी, क्या आपको मिल रही है आवाज मेरी? उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लगता है उन तक ऑडियो नहीं पहुंच पा। सुनील जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट। आवाज मिल रही है सर अब? सर आवाज मिल रही है आपको मेरी? सर प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं। सुनील जी, सुनील जी आवाज मिल रही है? लगता है सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वहां पर जो स्थिति बन रही है, हम जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ डाटा नहीं, डिटेल है। यहां आपको बता दें कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, तब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो वहां की स्थिति के बारे में और अपडेट देंगे। वक्त एक ब्रेक का।